बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर यूपी सरकार तेजी से काम कर रही है। यूपीडा का दावा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम 94% तक अब तक पूरा कर लिया गया है। इस एक्सप्रेस वे पर तेजी से काम हो रहा है। अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ने 14.51 किलोमीटर में 19,756 टन कंक्रीट सिर्फ 94 घंटे में बिछाकर दिखा दिया था। मतलब साफ है कि यूपी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है और ये बताना भी चाहती है कि कैसे काम होता है। इस एक्सप्रेसवे का काम 10 मई 2022 तक 94% तक पूरा हो चुका है। तो चलिए इस एक्सप्रेसवे को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड को कितना फायदा होगा, कौन से रास्ते खुलेंगे और दिल्ली को कैसे कनेक्टिविटी मिलेगी। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। आज हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को ग्राउंड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। आप जो मेरे पीछे बस देख रहे हैं वो दरअसल बांदा से होते हुए बवेरू की तरफ जा रही है, लेकिन इस जो मेरे पीछे रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से चढ़ते हुए लोग जब ऊपर आएंगे तो ये पूरा रास्ता आगे होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जाकर जुड़ जाएगा। और बांदा से आते हुए अगर लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये रास्ता मेरे पीछे से होते हुए जो आ रहा है, दरअसल वो सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएगा। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जब चढ़ेंगे आप तो उसके लिए बाकायदे एक व्यवस्था की गई है जो आगे आपको टोल के तौर पर दिखाई देगा। और वो टोल से जब आप गुजरेंगे तो आप उसका टोल देकर ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ पाएंगे। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जिस पर मैं खड़ा हूँ। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द बुंदेलखंड के लोगों को एक एक्सप्रेसवे ऐसा मिल सके जिससे रफ्तार मिल सके। मतलब इस एक्सप्रेसवे को बनाने का काम तेजी से चालू हुआ है। और इस एक्सप्रेसवे के आप किनारे में मेरे देखेंगे बाएं साइड, उसमें रेलिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। ये बांदा के आसपास का एरिया है जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ इन तस्वीरों को। लेकिन इस बात को आप देखिए, इसके साथ ही ये पोल जो खड़े हैं वो दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये पोल लाइटों के हैं, मतलब लाइटों के पोल भी लग चुके हैं, रेलिंग भी लग रही है, बीच की रेलिंग लग चुकी है, साइड की रेलिंग अभी लगाना बाकी है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग रोड का काम पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत जो काम बाकी है उस काम को चालू किया जा रहा है, बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। एक चीज जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था वो दरअसल ये बात है कि ये जो मेरे पीछे रास्ता ये दिख रहा है, दरअसल ये बांदा से आने वाले यात्रियों के लिए सीधे बुंदेलखंड में चढ़ने के लिए ये रास्ता दिया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत चित्रकूट के भरतकूप के पास से गुजरने वाले झांसी इलाहाबाद NH 35 के पास से होगी, जो इटावा के कुदरैल गांव के पास से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को लिंक करेगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को सीधी कनेक्टिविटी भी मिलेगी। मतलब करीब 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 302 किलोमीटर लंबे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलेगी। और फिर आगरा से आगे 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी मिलेगी, जो दिल्ली तक पहुंचाने का रास्ता भी मिलेगा। इसी तरह से चित्रकूट से दिल्ली तक 763 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को सीधा राजधानी से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे को खास तरह से डिजाइन किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क की चौड़ाई जो है वो 110 मीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे गांव वालों की सुविधा के लिए 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई गई है, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी दूसरे एक्सप्रेसवे की तरह अनएक्सेसिबल होगा। मतलब इस एक्सप्रेसवे में कहीं से भी घुसने की जगह नहीं होगी ताकि एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार में कोई बाधा ना आए। ये जो मेरे पीछे रास्ता दिख रहा है अभी ये कच्चा है, लेकिन इसको बनाने का काम जारी है।
यहाँ से जब ये मेरे पीछे आप एक पुल का निर्माण होते हुए आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे एक पुल है जो बाईपास है, मतलब बबेरू और बांदा को जोड़ने वाला रास्ता है, उसको बाईपास दिया जा रहा है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ऊपर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उस रोड के ऊपर से जाएगा, मतलब उसके ऊपर पुल बनाया जा रहा है। उस पुल से जब आप आगे आएंगे तो यहाँ से बांदा जाने के लिए, मतलब ये जो रास्ता मेरे पीछे दिख रहा है वो रास्ता बांदा जाने के लिए उतरेगा। आप जो ये टोल देख रहे हैं मेरे पीछे, वो दरअसल चित्रकूट से आने वाले यात्रियों के लिए बनाया गया है। मतलब जो यात्री चित्रकूट से आकर बांदा की तरफ जाना चाहते होंगे या बबेरू और इलाहाबाद की तरफ जाना चाहते होंगे, वो इस टूल बोट के जरिए निकल पाएंगे। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन आने वाले समय में जब ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू होगा तो इस टूल बोट को भी बनाया जाएगा और पूरी तरीके से चालू करने के लिए इसमें व्यवस्थाएं वो सब की जाएंगी, जिससे लोगों से टूल वसूला जा सके। तो 4 प्राइवेट कंपनियां मिलकर बना रही हैं। इसमें एप्को इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 2, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को 1, गयवर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को 2 और दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को 1 पैकेज दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 14,849 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें जमीन एक्विजिशन का पैसा भी इंक्लूड है। अगर जमीन एक्वायर करने में लगे पैसे को छोड़ दें तो 7,766 करोड़ रुपए में लगभग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा, जो 6 लेन होगा, जिसमें आसानी से आप चल सकते हैं। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिख रहा है। उसके बीच में ये जो पुल दिखाई दे रहा है वो दरअसल एक नहर की वजह से बनाया जा रहा है, क्योंकि ये नहर यहाँ से गुजरता है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि वो नहर है और नहर के ऊपर ये पुल बनाया जा रहा है। मतलब इसको इस तरह से ऊंचाई दी गई है ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आए, आने जाने में किसी को कोई परेशानी भी ना हो, और लोगों को, और वो पानी आने जाने का जो नहर है एक तरीके से, उस नहर को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पानी दिखाई दे रहा होगा, ये नहर आता है और इसी नहर को दिखाने के लिए, और इसके बगल से एक बाईपास रास्ता भी है, और इस रास्ते को बनाए रखने के लिए इस पुल का निर्माण जो आप देख रहे होंगे वो बनाया जा रहा है। इसलिए ये एक्सप्रेसवे खास है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में उन पुलों को बनाया जा रहा है, उन जगहों को किसी तरीके से चौक नहीं किया जा रहा है जो रास्ते पहले से बने हुए थे। ये जो मेरे पीछे पुल दिख रहा है, दरअसल वो पुल बबेरू और बांदा को जोड़ने वाले रास्ते के बीच में बनाया जा रहा है। इसी रास्ते से गुजरते हुए जो लोग आएंगे वो इस टोल बूथ पर से उतर सकते हैं, मतलब इससे चढ़ भी सकते हैं। इस तरह के 3 टोल बूथ बनाए जाएंगे जिससे एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो दरअसल ये मिट्टी को रोकने के लिए है। इस बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि ये मिट्टी है और उसके ऊपर से ये एक व्यवस्था की जाती है ताकि ये मिट्टी नीचे की तरफ ना भागे। ये आप देख रहे होंगे कि ऊपर मिट्टी इसके पड़ चुकी है, लेकिन नीचे की तरफ इसमें अभी मिट्टी नहीं पड़ी है, ये जो इसलिए ये दिखाई दे रहा है। कुछ दिन के बाद से ये दिखाई नहीं देगा। इसके ऊपर से घास लगा दी जाएगी जो हरियाली के रूप में आपको दिखाई देगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो पीछे मेरे दिखाई दे रहा है, दरअसल यहाँ से वो पूरी तस्वीर तो नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पूरी कहानी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ढलान है, दरअसल वो ढलान इसलिए बनाई जाती है ताकि ये मिट्टी खिसके ना, पानी आसानी से उतर सके। जब बारिश का मौसम होता है तो ये जो मिट्टी है वो मिट्टी धंसने की संभावना होती है, इसलिए इसे थोड़ा से ढलान के तौर पर बनाया जाता है। और साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जो पानी है उतरेगा, जैसे कि जब बारिश होगी तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी पानी भरेगा, तो उससे भरे हुए पानी को निकलने के लिए ये छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं ताकि वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पानी नीचे उतर सके। ये जो नाला आपको दिखाई दे रहा है दूसरी विंडो में, वो दरअसल एक्सप्रेसवे का पानी उतरने के लिए बनाया जा रहा है ताकि इस जो एक्सप्रेसवे पर जब बारिश हो तब उस एक्सप्रेसवे से
नालियों के थ्रू नीचे पानी उतर सके और इस नाले में आकर वो पानी इकट्ठा होगा और इस नाले से वो व्यवस्था की जाएगी जहां पानी उतारा जाएगा। मतलब इस पानी को कहीं और ले जाने की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए एक्सप्रेसवे का पानी उतारने के लिए इस नाले की व्यवस्था की जा रही है। मेरे पीछे जो आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख रहे हैं वो लगभग पूरा तो हो गया है, 94% अब तक काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें पुलों का काम अभी भी जारी है। मतलब पुल अभी रोड से सीधे जोड़े नहीं गए हैं क्योंकि उनका काम अधूरा है। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक और पुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका काम करने का काम जारी है, तेजी से काम हो रहा है। लेकिन उस पुल से जब रोड कनेक्ट नहीं है और लोगों को आना जाना पड़ रहा है तो इन रास्तों से होते हुए मेरे पीछे आप देखिए छोटा सा रास्ता है, पतला सा कच्चा रास्ता है, इससे गाड़ियां आती जाती हैं उतरकर। मैं इसी रास्ते से आगे चित्रकूट की तरफ बढ़ूंगा। आप देखेंगे कि ये रास्ता किस तरह से बनाया गया है। अब तक आपने देखा बहुत सारे पुलों का निर्माण हो रहा है। ये भी पुल जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है दरअसल वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक पुल है जिसको बनाने का काम जारी है। ये एक हैवी पुल है, इसलिए इसमें देरी से काम हो रहा है। थोड़ा और समय के बाद ये पुल पूरा हो जाएगा। जैसे ही ये बन के तैयार हो जाएगा तो रोड की जो कनेक्टिविटी है उसको इससे जोड़ दिया जाएगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब भी चालू होगा तो इन पुलों का उसमें अहम रोल है क्योंकि बहुत सारे पुल इस एक्सप्रेसवे में बनाए जा रहे हैं। ये एक पुल है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बनकर तैयार है। ऊपर से आप देखेंगे तो ये पूरा तैयार दिखता है, लेकिन इसके नीचे मेरे पीछे साइड आप इधर देखिए। अब आपको जो ये पुल दिखा रहा हूँ ये इधर अभी बन रहा है। मतलब इधर आप देखिए ये जेसीबी मशीन है जो सामान लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है और नीचे साइड अगर आप देखेंगे तो इसमें बाकायदा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम चालू है। और दूसरी चीज़ रोड का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, बचा जो है वो पुलों का काम बाकी है। तो इस तरह से वो जो पुल बचे हुए हैं उन पुलों को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 4 रेलवे ब्रिज होंगे, 13 बड़े पुल होंगे, 6 टोल प्लाजा होंगे, 7 रैंप प्लाजा होंगे, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 8 नदियों के ऊपर से होकर गुजरेगा जिसमें बागेन, केन, श्यामा, चंद्रावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगड़ नदी हैं। इस एक्सप्रेसवे को हाईवे बनाने के लिए फॉर गिविंग रोड के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है जिसको सबसे सुरक्षित सड़कों में से एक माना जाता है। इस रोड में ऐसी सुविधा होगी कि अगर किसी वजह से ड्राइवर की गलती से गाड़ी दूसरे लेन में जाती है तो या फिर सड़क से बाहर चली जाती है तो ड्राइवर बिना किसी परेशानी के आसानी से वापस अपने सही लेन में आ सकेगा। इन सड़कों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हों। पुलिस कर्मियों को एक्सीडेंट डेटा कलेक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा एक्सीडेंट में घायल लोगों की मदद के लिए ट्रामा केयर ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि एक्सीडेंट के दौरान घायलों को बचाने और किसी तरह की असुविधा के दौरान मददगार साबित हो सके। आपके मन में सवाल होगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड के लोगों को क्या मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। एक्सप्रेसवे के साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे क्योंकि झांसी के गरौठा में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.